नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जेडीए यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उन्हें बिना परमिशन के रेसिडेंशियल अकोमोडेशन बनाने के चलते जो है वो नोटिस सर्व किया है और ये साफ थ्रेट किया है कि 5 दिनों के बाद उनके बन नगरोटा में बने मकान को गिरा दिया जाएगा, यानी कि डिमोलिश कर दिया जाएगा। लंबी कंट्रोवर्सी थी डॉक्टर निर्मल सिंह के इस रेसिडेंशियल हाउस को लेकर, जो कि जब बन रहा था उस वक्त भी काफी नोटिस उन्हें सर्व हुए थे, लेकिन उसके बाद भी ये कंस्ट्रक्शन वहां पर की गई थी और अब जेडीए ने फाइनल नोटिस जारी कर दिया है और ये साफ कहा है कि 5 दिनों का समय है। आपकी ये जो बिल्डिंग वहां पर बनाई गई है, ये रेसिडेंशियल हाउस विदाउट परमिशन है, यानी कि इसकी अनुमति नहीं ली गई और इससे पहले आपको नोटिस सर्व किया गया था, जिसका रिप्लाई जेडीए को नहीं मिला है। और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि आपने ये जो बिल्डिंग बनाई थी, ये जो रेसिडेंशियल घर अपना बनाया था, ये बिना अनुमति के था और इसीलिए अब इसे ध्वस्त किया जाएगा, इसे डिमोलिश किया जाएगा। और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 5 दिनों के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन आपने की है, इसे आप खुद ही क्लियर कर दें, यानी कि खुद ही आप इसे डिमोलिश कर दें, अन्यथा जेडीए जो है उसका एनफोर्समेंट विंग जो है वो आपकी इस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करेगा और इसका सारा खर्चा भी आपको देना होगा। जो मशीनरी यूज होगी उसका खर्चा आपका होगा, यानी कि जेडीए ने सख्त रुख इख्तियार किया है और नोटिस सर्व किया है निर्मल सिंह को। बन नगरोटा में ये कंस्ट्रक्शन है और साफ कहा गया है कि इन रिस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 7/1 ऑफ JNK कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 सर्व टू यू, नो रिप्लाई और द रिप्लाई ऑफ सेम हैज नॉट बीन रिसीव बाय दिस ऑफिस टिल डेट। यानी कि एक नोटिस सर्व किया गया था पहले इसी पूरे मामले को लेकर, लेकिन निर्मल सिंह द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई रिप्लाई नहीं गया और इसीलिए अब ये फाइनल नोटिस जो है ये इशू हुआ है। Whereas the reply received to notice under section 7(1) of COBA has been examined and considered. After examination of reply, it had come forth that you have not attained the valid permission from the competent authority as prescribed under law. यानी कि वो जरूरी इजाजतें, वो परमिशंस जो कि कानून के तहत लेनी जरूरी थी एक कंस्ट्रक्शन खड़ी करने से पहले, वो आपने नहीं ली है, ये बिल्कुल प्रमाणित होता है। और रेसिडेंशियल हाउस विदाउट परमिशन, ये मेन इसमें फ्लॉ है। और whereas from the above stated fact it reveal that the construction raised by you falls within the category of major minor violation, and whereas you have been asked to stop and remove the construction, raised wide notices served now, therefore in the exercise of power conferred under sections, जो section दी गई है कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस, और इसी सब में ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि आपने वायलेशंस की है। जो आपने ये कंस्ट्रक्शन रेस की, इसकी आपको परमिशन नहीं थी और इसीलिए अब ये नोटिस आपको सर्व किया जा रहा है। नोटिस की जो कॉपी है वो मेरे पास मौजूद है और इसमें ये बहुत क्लियर लिखा गया है कि जो एक्ट्स थे उनका वायलेशन हुआ और टाइम टू टाइम नोटिस डॉक्टर निर्मल सिंह को सर्व हुए, लेकिन या तो उनका जवाब नहीं आया और उसके अलावा भी अब जो एनालिसिस किया है, जो एग्जामिनेशन हुआ तमाम नोटिस का और तमाम चीजों का, तो वहां से ये क्लियर हो गया कि आपका ये जो घर है ये बिना अनुमति के बना हुआ है, आपने कानून का उल्लंघन किया है और इसीलिए अब एक्शन जो है वो इस पर किया जाएगा। और ये एक्शन जो है ये बहुत ही, आप ये कहें कि स्ट्रिक्ट वे में किया जाएगा। और ये मैं आपको एक बार लाइन यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगा। Building Operation Controlling Authority Jammu local area, you are hereby directed to remove the illegal construction on your own level within 5 days. बहुत क्लियर, कड़े शब्दों में 5 दिन का समय है, इसे रिमूव करिए। From the date of issuance of this order,
यानी कि आज से गिनती शुरू है, 5 दिन का समय है। अन्यथा एनफोर्समेंट विंग, अन्यथा क्या होगा ये सुनिए। इफ यू फेल टू रिमूव द इलीगल कंस्ट्रक्शन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, द सेम शैल बी demolished by the enforcement wing of JDA and the cost of removal shall be recovered from you as area of land revenue। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, JDA ने नोटिस सर्व किए और नोटिस सर्व करने के बाद ये पाया कि बिना अनुमति के ये बिल्डिंग बनाई गई थी। और ये पूरा मामला मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूं कि जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस वक्त भारतीय सेना की तरफ से भी ऑब्जेक्शन की गई थी कि ये कंस्ट्रक्शन जो है उनके मानकों के आधार पर गलत है, क्योंकि वहां पर उनके कुछ एस्टेब्लिशमेंट थी और एज पर द रूल ये कंस्ट्रक्शन उसमें फॉल कर रहा था, इसीलिए सेना की तरफ से भी ऑब्जेक्शन थी। और अब ये मामला जब जेडीए के पास था तो जेडीए ने भी क्लियर कर दिया कि इस मामले में परमिशंस नहीं थी, यानी कि बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। जाहिर सी बात है कि अगर बिल्डिंग सेना के किसी लॉ को वायलेट करती है तो फिर उसकी परमिशन जेडीए नहीं दे सकता था, लेकिन शायद बिना परमिशन के ही, और आप ये कह लीजिए कि सियासी रसूख का इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग को वहां पर बनाया गया, ये कंस्ट्रक्शन वहां पर की गई। लेकिन लॉ ने अपना काम किया है और ये क्लियर उन्हें नोटिस सर्व हुआ कि 5 दिन का समय है, 5 दिनों के अंदर आपको ये अपना रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग है ये रिमूव करनी होगी, यानी कि खुद ही तोड़नी होगी, अन्यथा जो एनफोर्समेंट विंग है वो तोड़ेगा और इसका खर्चा जो है ये आपसे वसूला जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर आम आदमी हो या फिर रसूखदार सियासतदान हो, जब कानून का डंडा चलता है तो सब पर बराबर ही चलता है। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 5 दिनों का कि आखिर 5 दिनों में डॉक्टर निर्मल सिंह इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो कोर्ट मूव करते हैं या फिर कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं। और वहीं जेडीए छठे दिन क्या करेगा, क्या वो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन रिमूव करेगा या फिर दोबारा से किसी सियासी रसूख के चलते किसी दबाव में आकर ये नोटिस भी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा और चीजें पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। लेकिन ये 5 दिन काफी दिलचस्प रहेंगे और हर एक अपडेट पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।